एपी में किसी एपी में सवाल पूरा बोलो। तीसरे पद, तीसरे और नौवें पद, तीसरे और नौवें पद और नौवें पद पद क्रमशः 4 और -8 हैं। 4 का -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? अच्छा सवाल है। कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। इस बात को ध्यान देना है। देखो इधर सवाल हमारा शुरू में ही है, बस ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। तीसरा पद और कौन सा पद? नौवां पद। इसका मतलब तीसरा पद मतलब टी लिखेंगे, पद को टी से लिखेंगे, तीसरा मतलब T3। ठीक, T3 कितना है? 4। तो T3 बराबर 4। कोई दिक्कत? फिर कारण नौवां पद यानी क्या होगा? T9 कितना है? -8। और एक हमसे पूछा है, क्या पूछा है? पूछा है हमसे कौन सा पद यानी n बराबर क्या? Tn बराबर क्या लेना चाहिए? ठीक, ये हमसे पूछा है। ठीक ना, यानी हमको क्या पूछा है? n बराबर हमसे पूछा है क्या होगा। ठीक ना, यह नवा पद हमको क्या कहा है? T कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा, यानी Tn का मान कितना आना चाहिए? 0। तो कौन सा मतलब n? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो T3 बराबर क्या होता है? सूत्र तुम सब जानते हो, a + n - बराबर 4। तो देखो a + n का मान 3 - 1 d बराबर 4। बताओ a + 2d बराबर 4। समीकरण नंबर दूसरे को हल करते हैं। ये भी होगा वही a + n-1 × d बराबर 8। a + 9 - 1 डी होगा। देखो यहाँ -8, 9 से 1 घटाओ 8 डी बराबर -8। यही समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब हल करते हैं। देखो विलोपन भी दिया चाहिए कि नहीं? यही समीकरण 1 है, यही समीकरण 2। हल कर देते हैं। समीकरण 2 में से हमेशा समीकरण 1 को घटाएंगे। 2 में से किसको घटा दें? 1 को घटाने, तो घटाते हैं। तो घटाने पे क्या होगा? देखो इधर से पहले 2 लिखा गया तो पहले 2 वाले को लिखेंगे a + 8d बराबर -8 और ये है a + 2d बराबर 4। घटाने का मतलब क्या लगेगा? माइनस माइनस। है देखो a से 8 में से 2 घटा 30। अब यहाँ पे देखना है, देखो माइनस माइनस -8 4 8 4 12। अब देखो इधर d बराबर -12/6 6 दूना 12 तो d बराबर कोई दिक्कत? दिक्कत है? अब हम देखो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, ये d का मान निकला। अब हम लोग और एक मान निकालेंगे, किसका? a का निकालेंगे। तो इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखने, 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समीकरण में ही रखना है। या तो समीकरण 1 में रखना है या तो समीकरण 2 में। तो 1 में रखते हैं तो एक वाले को पहले बुलाएंगे। क्या है? a + 2d बराबर क्या है? d का मान कितना है? 2 गुणे -2 ए रहेगा। तो a बर 2 दूना 4 -4 होगा बराबर इधर 4। a बराबर 4 और ये माइनस इधर रहेगा 4 4 तो a बराबर 8। अब देखो इधर d का मान -2, a का मान 8। अब इसको निकाल लेते हैं, tn का मान 0। तो यहाँ यहीं पे हल करते हैं। ठीक ना, ये हमारा लास्ट है, ये हमारा तीसरा पे था, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा। पहले उसे उतारेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर इसे। अब यहाँ पे आते हैं। देखो इधर हमारा दिया है Tn बराबर होता है a + n-1 × Tn का मान 0, a का मान n हमको पता करना है -1, d का मान -2। इसको ले जाते हैं इधर तो क्या हो गया? -8 और ये हो गया -1 और इधर हो गया गुणे इससे। अब यहाँ पे आते हैं। देखो इधर हमारा दिया है Tn बराबर होता है a + n-1 × Tn का मान 0, a का मान n हमको पता करना है -1, d का मान -2। इसको ले जाते हैं इधर तो क्या हो गया? -8 और ये हो गया -1 और इधर हो गया गुणे -2। ये -2 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा? बटे -2 होगा ये इससे इधर n -2 1 का 2 चौका n-1 बराबर क्या है? n-1 बराबर है 4। तो n बराबर 4 + 1 तो n बराबर
5, तो कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद शून्य होगा। यही हमारा आंसर। ठीक, अगर समझ में आया तो उतार लो, नहीं समझ में आया तो बंद कर दो।